आज हम बी अंतिम वर्ष भूगोल में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि फसलों में चाय को हम पढ़ेंगे। चाय का उद्गम स्थल चीन को माना जाता है। चीन में आज से 2700 साल पहले यह पादप झाड़ी के रूप में उगा करता था, जिसकी पत्तियों को उबाल करके चीन के लोग पेय के रूप में इसे प्रयुक्त करते थे। फिर इसके बाद यूरोपियन लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने इस पादप को ले जा करके अपने उपनिवेशों में बोया, जिनमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश इत्यादि आते हैं। यह पादप चाय का पौधा, जिसकी लंबाई अधिकतम 1.5 मीटर होती है, यह सदाबहार पौधा है, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसके लिए मुख्यतः तापमान चाय के पादप हेतु उपयुक्त दशाएं चाय के पादप हेतु उपयुक्त दशाएं। सबसे पहले इस पादप हेतु तापमान, इस पादप हेतु उपयुक्त तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। दूसरा, इसमें देखा जाए तो तापमान में इस समय जब पौधा बोया जा रहा है या उसकी पत्तियां ली जा रही है, इस समय पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 डिग्री से नीचे तापमान में यह पादप पनप नहीं सकता है। अधिकतम तापमान जिसमें इसे बोया जा सकता है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जो कि भारत में असम राज्य में है और वहां पर इस पादप को बोया जाता है। दूसरा इसमें है पहला तापमान, दूसरी दशा वर्षा। इस पादप हेतु 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है, क्योंकि यह पादप उष्णकटिबंधीय सदाबहार पादप है। इसलिए यह उन्हीं क्षेत्रों में बोया जाएगा जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर तीसरा धरातल इसके लिए पहाड़ी एवं ढलान युक्त होना आवश्यक है। इसके लिए धरातल पहाड़ी एवं ढाल युक्त हो, क्योंकि इसकी जड़ों में यदि पानी ठहर जाता है तो यह पादप
धीरे धीरे सड़ करके नष्ट होने की संभावनाएं अधिक रहती है। फिर चौथा, मिट्टी। इसके लिए गहरी मिट्टी उपयोगी है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इस मिट्टी में यूरस या कहीं जीवों के अंश होना आवश्यक है। यदि यूरस है तो यह पादप जल्दी वृद्धि करेगा। यह 1 वर्षीय है, इसलिए इससे जो भी पत्तियां आएगी वो हरी रहेगी एवं सदाबहार रहेगी। चौथे के बाद में पांचवा जो मुख्य दशा है, पांचवी जो मुख्य दशा है वह है श्रम। इस पादप हेतु, इसकी पत्तियों को बीनने हेतु कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसकी पत्ती मुलायम होती है, इसलिए श्रम में कुशल प्रशिक्षित श्रमिकों की श्रेणी में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। महिलाओं को मुख्य श्रमिक माना गया है। ये महिलाएं पत्तियां बीनती है, बीनने के बाद में इन्हें सुखा दिया जाता है, फिर उससे कई प्रकार की चाय का निर्माण होता है, टी का निर्माण होता है। तो श्रम होना चाहिए, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, महिलाएं इसमें मुख्य श्रमिक मानी गई है। और सस्ता श्रम हो कि भाई जो भी मजदूरी लगे वह सस्ती हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपयुक्त दशाओं में इस चाय के पादप के लिए तापमान, वर्षा, धरातल, मिट्टी और श्रम मुख्य है। अब हम देखेंगे चाय की फसल के प्रकार। चाय की फसल के प्रकार। दुनिया में 3 प्रकार की चाय मानी गई है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चाय मानी गई है। पहली, काली चाय, ब्लैक टी। दूसरी, हरी चाय, ग्रीन टी। एवं तीसरी है गट्टा चाय। दुनिया में चाय के 3 प्रकार है, काली चाय, हरी चाय, गट्टा चाय। अब देखिए काली चाय को बनाने का तरीका। काली चाय को बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले महिलाओं द्वारा चाय की पत्तियों को बीन लिया जाता है, फिर उन्हें सुखा दिया जाता है। जब वो अध सुखी हो तब उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से मुलायम हो जाती है, फिर उन्हें सुखा दिया जाता है एवं किण्वन विधि के द्वारा, कौन सी विधि? किण्वन विधि के द्वारा जब ये सूख जाती है तब इन्हें बेलन की सहायता से
पीस लिया जाता है। पीसने के बाद विभिन्न प्रकार की छाननियों में इसे छान करके अलग अलग ग्रिड्स में पैकिंग कर दिया जाता है। तो काली चाय के लिए सबसे पहले बीनते हैं, इसको चाय की पत्तियों को बीना जाता है। फिर उसके बाद इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद पानी का छिड़काव के बाद किण्वन विधि द्वारा पृथक किया जाता है और बेल दिया जाता है। बेलने के बाद में विभिन्न छन्नियों से छान करके चाय को अलग अलग आकार में पैक कर लिया जाता है। आकार में पैक करते हैं। दूसरी है हरी चाय। हरी चाय में केवल सुखाया जाता है। हरी पत्तियों को लेते हैं, उन्हें सुखाया जाता है एवं उन्हें बेलन की सहायता से बेल करके पीस करके उन्हें विभिन्न आकार की छन्नियों में छान करके अलग अलग ग्रेड्स में पैकिंग कर लिया जाता है। क्या करते हैं? सबसे पहले चाय की पत्तियों को बीनते हैं, सुखाया जाता है, पूर्ण सूखने के बाद पीस कर विभिन्न आकार की छन्नियों से छानकर छन्नियों में छानकर विभिन्न ग्रेड्स में पैक करते हैं। ये हो गया हमारे हरी चाय का। चाय की पत्तियों को बीनते हैं, सुखाया जाता है, पूर्ण सूखने के बाद में पीस कर विभिन्न आकार की छन्नियों में छान करके विभिन्न ग्रेड्स में पैक कर दिया। गट्टा चाय, यह सबसे घटिया किस्म की चाय है, जो इन दोनों चाय के बाद जो पत्तियां बचती है उन पत्तियों से इसे बनाया जाता है। यह चाय मुख्यतः एशिया के गरीब लोगों की चाय है। एशिया के गरीब लोगों की चाय है। अब देखते हैं हम लोग चाय का उत्पादन। चाय का उत्पादन मुख्यतः एशिया महाद्वीप में किया जाता है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन एशिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन लगभग दुनिया का 29% चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है। दूसरा स्थान एशिया में चीन का आता है। दूसरा स्थान विश्व में माना जाए तो दूसरा स्थान चीन का है और यहाँ पर 22% चाय उत्पादित होती है। तीसरा स्थान श्रीलंका, यहाँ पर विश्व की 8% चाय उत्पादित की जाती है।
8% चाय उत्पादित की जाती है। चौथा स्थान कीनिया, फिर आगे बांग्लादेश में भी होता है इसका उत्पादन। यह अफ्रीकी देश है। यह अफ्रीकी देश है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो तंजानिया, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में इसका उत्पादन होता है। एशिया में जापान में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र एशिया में है, फिर अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा यूरोप में साइबेरिया क्षेत्र में भी इसे बोया जाता है। अब देखते हैं निर्यातक देश। निर्यातक देशों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है, जो कि विश्व की 38% चाय निर्यात करता है। प्रमुख निर्यातक देश भारत। विश्व की लगभग 38% चाय भारत द्वारा निर्यात होती है। भारत की चाय जो असम में पैदा होती है, दार्जिलिंग में पैदा होती है, दक्षिणी भारत में पैदा होती है, जो कि बढ़िया किस्म की मानी जाती है। इसलिए यूरोपीय देश इसके ज्यादा आयातक है। दूसरा श्रीलंका की चाय भारत के मुकाबले अति उत्तम किस्म की है। इसलिए विकसित देश यहां से ग्रीन टी एवं ब्लैक टी को मंगाते हैं। श्रीलंका 29 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात करता है। उनतीस करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात करता है। तीसरा चीन, यह भी एक मुख्य निर्यातक देश है। फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कीनिया इत्यादि विश्व के प्रमुख निर्यातक देश हैं। भारत, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कीनिया। अब प्रमुख आयातक देश तो यूरोपीय जितने भी देश हैं लगभग सभी आयात करते हैं। अमेरिका आयात करता है, ब्राजील आयात करता है, ऑस्ट्रेलिया भी आयात करता है। तो प्रमुख आयातक देश तो पहला यूरोपीय राष्ट्र, इंग्लैंड,
स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया आदि। दूसरा देखते हैं तो अमेरिकन देश मुख्य रूप से उत्तर अमेरिकी देश इसका मुख्य रूप से उत्तर अमेरिकी देश इसका आयात करते हैं, जिनमें यूएसए, कनाडा मुख्य है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली आदि। तीसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया वह न्यूजीलैंड, इसके प्रमुख आयातक देश हैं। यह इन सभी देशों में भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से चाय का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि पेय पदार्थ में प्रमुख भूमिका रखने वाली चाय विश्व के लगभग सभी देशों में पी जाती है एवं सर्वाधिक उत्पादन वाले देश एशिया महाद्वीप के देश हैं, जिनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। आज हमने चाय के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में अगली फसल के बारे में हम पढ़ेंगे।